हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रेक्षण पद्धति की 3 विशेषताएं लिखी हैं। प्रेक्षण पद्धति को ही अवलोकन भी कहा जाता है। तो प्रेक्षण पद्धति या अवलोकन की 3 विशेषताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, अवलोकन या प्रेक्षण पद्धति में मानव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। इसके माध्यम से प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। तीसरा, उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में लिखें। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है, आप इसमें से 3 लिख दीजिएगा। तो जातिवाद से होने वाली 3 हानियाँ, पहला, लोकतंत्र के विकास में बाधक है। दूसरा, सामाजिक एकीकरण में बाधक है। तीसरा, जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा। और चौथा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में आदिवासी समूहों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए विद्रोहों को जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह कहते हैं। इन विद्रोहों के पीछे कई कारण थे, जैसे ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण नीतियां, आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित करने की चाहत इत्यादि। तो ये था जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति और साधारणतया द्विज जातियों के समान ही अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारों और जीवन शैली को बदलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। प्रक्षेपण पद्धति को ही प्रक्षेपी विधि भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए प्रक्षेपण पद्धति या प्रक्षेपी विधि क्या है, तो आप दोनों का आंसर एक ही होगा। तथ्यों के संकलन में प्रक्षेपण पद्धति या प्रक्षेपी विधि का भी प्रयोग किया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष प्रविधि है जो कम व्यवस्थित होती है। प्रक्षेपी विधि शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रैंक ने 1939 में की थी। फ्रैंक के अनुसार प्रक्षेपी विधि एक ऐसी उत्तेजित करने वाली स्थिति प्रस्तुत करती है जिससे उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से स्वयं की जानकारी दे सके और उसको यह महसूस भी न हो कि प्रयोगकर्ता यह सब कुछ किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहा है। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है प्रक्षेपण पद्धति या इसी को हम कहते हैं प्रक्षेपी विधि। धन्यवाद।